हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दिया हमारा जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उतनी ही ज़्यादा उस दिए में शक्तियाँ आ जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि दिया जलाने के बाद उसकी जली हुई बाती का हम क्या करें? हम लोग क्या करते हैं कि बाती जो जल जाती है उसको उठा के फेंक देते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं पेड़ के नीचे रखाते हैं, या कभी कभी सोचते हैं गंगा जी जाएंगे तो वहाँ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, गंगा जी में तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि गंगा जी की मनाही है, क्योंकि गंगा जी पवित्र होती है। तो अगर आप ये डाल देंगे तो फिर गंगा जी में लोग जाते हैं, नहाते धोते पूजा पाठ करते हैं। पुराणों से ये मानता चली आ रही कि गंगा जी में इसको विसर्जित नहीं करना है। जो जली हुई बाती है उसको हम क्यों नहीं फेंकते हैं और क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जली हुई बाती को हमें इसलिए नहीं फेंकना चाहिए कि जब हम बाती जलाते हैं, जलाते ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना भगवान मेरी सुनते हैं। तो बाती जब जलती है तब हमारी और परमात्मा की दोनों की बात हो रही होती है। तो वो बाती साक्षी होती है कि हमारी और परमात्मा की लिंक एक थी उस समय, और परमात्मा दोनों से, मेरी और परमात्मा दोनों से बात हो रही है। तो उस चीज़ को हम कैसे फेंक सकते हैं? वो तो हमारे लिए पूजनीय है, आशीर्वाद है, वो तो हम फेंक ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये बाती आपकी इकट्ठी हो जाए, 1 महीने की हो जाए, 1 महीने की 60 बाती हो गई आपकी, जब इकट्ठी हो जाए तो किसी बर्तन में आप ये बाती रख दीजिए, थोड़ी सी मिश्री रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए, थोड़ा सा लौंग रख दीजिए, थोड़ी इलायची डाल दीजिए, थोड़ा कपूर डाल दीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, एक छुहारा कूट के डाल दीजिए, इतने से मखाने डाल दीजिए, 2 इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा हवन सामग्री डाल दीजिए, थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। माना जो भी आपका पंचमेवा है, केसर है, इलायची है, लौंग है, सब कुछ आप उसमें डाल के आप इतना सारा बना लें। जब घर के सारे मेंबर इकट्ठे हों तो एक दिन माटी के बर्तन में आप ये बाती डाल दें, फिर कपूर डाल दें और मिली हुई पूरी सामग्री में थोड़ा सा घी डाल के उसमें घर के पूरे लोग हवन करें। काफ़ी देर तक हवन करते रहें। आप मंत्र कोई भी बोले या ना बोले, क्योंकि उन रुई में, वो जली हुई बाती में आपकी प्रार्थना तो है, वो प्रार्थना भगवान के पास जो गई है, तो आप उसको सभी लोग थोड़ा 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 करके सारा एक ही समय में जला दें। फिर उसका धुआं हर कमरे में दिखाएं, अलमारी में दिखाएं। जब धुआं खत्म हो जाए तुलसी के पास रख दें। जब इसकी अग्नि ठंडी पड़ जाए तो आप, ये राख बन जाएगा, इस राख को थोड़ी सी छान के एक डिब्बी में भर के रख लें, और बची हुई जो राख को है उसको, जो आपकी धूप बत्ती अगरबत्ती की राख जो निकलती है उसमें मिला के आप किसी गमले में डाल दें, आप अपने गार्डन में डाल दें, आप अपने खेत में डाल दें, माना आप कहीं भी डाल दें, लेकिन पैर के नीचे नहीं पड़नी चाहिए। जो डिब्बी में आपने राख रखी है उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। इसको डालने के बाद आप, जब आपका बेटा पेपर देने जा रहा हो तब लगा दें, या पूजा करने के बाद आप लगा लें, या कहीं मुकदमा कचहरी या कोई बीमार हो तो उसको लगा दें। लेकिन लगाते समय थोड़ा विश्वास, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, तभी काम करेगा। पता है, दवा में इतना असर नहीं होता है जितना हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो दवाई का असर ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमको इतना करना है, 1 महीने की बाती इकट्ठी करके ये सब हमें करना है। एंड आपको जली हुई बत्ती गंगा यमुना में बिल्कुल प्रभावित नहीं करनी है। कौन दिन में कौन सा दिया जलाना है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप लोगों को भी मालूम होगा, सोमवार के दिन हम लोग घी का दिया जलाएं, मंगलवार के दिन हम लोग चमेली का तेल का दिया जलाएं, 5 बत्ती का, उसमें चमेली का तेल डालें, तिल का तेल डालें, और कोई तेल नहीं चलेगा, केवल चमेली का तेल चलेगा या तिल का तेल चलेगा। बुधवार को भी हम घी का दिया जलाएं। गुरुवार के दिन हम लोग जो दिया जलाएं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। दिया जलाने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ी सी केसर डाल दें, में जो हल्दी बचती उसका हम टीका भी लगा लें। शुक्रवार को हम लोग लंबी बाती का कलावे का दिया जलाएं, जिससे माता रानी खुश होंगी। शनिवार को हम लोग कड़वे तेल का दिया जलाएं,
और लंबी बाती का दिया जलाएं कि वो दिया सुबह से शाम तक जलता रहे। रविवार के दिन सूरज निकलने के साथ ही हम दिया जलाएं। दिया ऐसा जलाएं कि सुबह से शाम तक जलता रहे और उससे आपको भगवान आशीर्वाद देंगे। सुबह से शाम तक जो दिया जल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपके घर में पावर लाएगा ही ना। तो आप अगर हो सके तो आप जरूर करिएगा। दिवाली के दिन हम लोग सोने का दिया जलाएं तो ठीक है, नहीं है तो चांदी का चलेगा, नहीं है तो मिट्टी का सभी जलाते हैं। और जब हमें पितरों के लिए दिया जलाना है तो 5 तरह के दिए जलाते हैं। एक माटी का दिया जलाते हैं, अष्ट धातु का जलाते हैं, पीतल का जलाते हैं, और अगर 5 तरह का ना मिले तो वही मिट्टी के दिए में थोड़ा सा चावल डाल के जलाएं। इस तरह हम 2-3 दिए बढ़ा सकते हैं। हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा में ही भगवान खुश होते हैं। कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान लगता है। और जब श्रद्धा ही नहीं है तो खूब सारा मेवा, मिठाई, मिष्ठान, सोने के 100 दिए रख लो तो भी बेकार है, भगवान को पसंद नहीं आएगा। कहते हैं भोले भाव मिले रघुराई, जो भोले भाले लोग होते हैं भगवान उन्हीं को मिलते हैं और भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको एक दिन एक कहानी भी सुनाई थी कि एक पत्थर फेंकने जाता है, एक पानी चढ़ाने जाता है, और पत्थर फेंकने वाला फेंकता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। पानी वाला सोचता है अरे पानी तो बरस रहा है, कौन जाए। तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी काम करें मेहनत से करें, लगन से करें, जरूर फलीभूत होगा। फ्रेंड्स, शाम के समय जो दिया हम जलाएंगे उस दिए को फिर से हम साफ करके जलाएंगे, तरोताज़ा करके जलाएंगे। कुछ लोग उसी दिए को बार बार जलाते हैं और जली हुई बत्ती में घी डाल के जला देते हैं। ये हमको फल नहीं देगा, बल्कि इससे हमारे पर पाप चढ़ेगा। घर में सब चीज़ें तो पड़ी हैं, रुई भी है, घी है, सब कुछ है, दोबारा जलाने का क्या आलस। तो हमें आलस नहीं करना है पूजा पाठ में। अगर बीमार हैं तो हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे, हमारे हाथ जोड़ने में परमात्मा खुश हो जाएंगे। बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनके आशीर्वाद के बिना हमारा कोई काम फलीभूत भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो सबसे पहले भगवान हमारी माता होती है, वही मेरी गुरु होती है, वही मेरी सब कुछ होती है, जो कि हमको हमारे शरीर में जान डालती है, हमको पाल पोस के बड़ा करती है, हमको जीने की कला सिखाती है, मेरे अंदर पावर भरती है, शक्ति भरती है, इस तरह से तैयार करती है कि हम बड़े होकर जमाने का सामना करते हैं। तो उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के भगवान का भी आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि पहले माँ बाप फिर मैं। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अनीता सन का सभी को हरि ओम। मिलते हैं फिर से।